देख रहा था जब जफर भाई बोल रहे थे, वारिस पठान ही सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे थे। आज वारिस पठान पहले आप ही बोलिए, क्योंकि आपको जाना भी है, रोजे से हैं आप। वारिस पठान पहले आप ही बोलिए आज। भैया प्रधानमंत्री देश का अब ईदी भेज रहा है वारिस पठान, देश का मुस्लिम समुदाय क्यों ना उसे स्वीकार करे? देखिए आप ऐसे देखिए, महाराष्ट्र में रह रहे हैं और उनको जल्दी है भाई रोजा खोलने की। यही तो समझ में आता है। हाँ बोलिए वारिस पठान, बोलिए वारिस भाई बोलिए। सुनिए मुझे अच्छा मानक भाई, देखिए मैं सुन रहा था एक बात तो मानक भाई के दिखावा ज्यादा है। 25 करोड़ की आबादी है, उसमें 32 लाख लोगों को किट दिया जा रहा है। बहरहाल मुसलमान मोदी की किट का मोहताज नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुसलमान ईद बनाएगा, बहुत अच्छी से बनाएगा, धूम धड़ाके से बनाएगा। ये 32 लाखों को दे के आप मुसलमानों को टोपी नहीं पहना सकते जो इतने बरसों से आप पहना रहे हो। और क्या हिसाब से आप बात कर रहे हो मुसलमानों के हित की, जरा बताएंगे मुझे। इतने बरसों में क्या क्या 10 साल में आपने जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है देश भर में, इतनी तो लोग बोलते हैं आजादी से लेकर अब तक नफरत नहीं फैली है देश के अंदर। आपको हर चीज से आपने नफरत, कितनी बड़ी बड़ी तो आप सौगात हमको पहला भी दे चुके हैं मुसलमानों को। 2002 का दंगा हम देख चुके हैं, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, कितनी अच्छी सौगात दी थी आपने। जकिया जाफरी बेचारी अपना केस लड़ते लड़ते अल्लाह को प्यारी हो गई, समाज को उसका इंतकाल हो गया। जफर भाई बोल ये आपने सौगात। जफर भाई आपको सबने सुना ना, जफर भाई आपको सबने सुना ना, प्लीज सुन लीजिए। हाँ बोलिए वारिस पठान बोलिए। मैं तो वारिस भाई से इतना अर्ज कर रहा हूँ कि मुस्लिम समाज के अगर आप नहीं देखिए आप खामोश बैठिए, एक मिनट मेरे भाई। यार मेरे को बोलने तो आप इतनी 10 मिनट बोले, मैं तो बीच में नहीं बोला ना। आप बीच में लेकिन क्यों बोल रहे हो, लेकिन आप बीच में क्यों बोल रहे हो? सवाल आपसे है, मैंने कहा इतना अर्ज कर रहा हूं आपसे, रोजे का दिन है, सच सच बोलना कि आप मुस्लिम के लिए हित में काम करते हो। रोजे से इसलिए पूछ रहा हूँ, या मुसलमानों के खिलाफ अपनी राजनीति चलाने के लिए काम करते हो? अच्छा ठीक है, ओके वारिस पठान आपकी बारी है, बोलिए वारिस भाई बोलिए। अच्छा नहीं, अब इसको मैं जवाब देता हूं, अब इनको जवाब देता हूं। मैं तो रमजान में भी सच बोलता हूं और रमजान के बगैर भी सच बोलता हूं, क्योंकि मैं किसी के बाप से नहीं डरता और मैं किसी के अंडर में काम नहीं करता, मैं किसी के तल में चढ़ता हूं। अब आप बताइए, मैं तो मुसलमानों के हित के लिए बात कर रहा हूं, मैं तो माइनॉरिटी के लिए बात करता हूं। आप बताओ मेरे को, आप किसके डर से डर रहे हो? आपको नहीं मिला राज्यसभा, नहीं निकाल दिए गए, आपको क्या फायदा होगा? आपको कुछ पोस्ट नहीं मिलने वाला अभी भी आपको। आप किसके दबाव में आके मुसलमानों का सत्यानाश कर रहे हो? किसके दबाव में आके आप मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहे हो? देखो आप मेरे को बीच में बोलेंगे, एक मिनट, लेकिन वारिस भाई आप भी पर्सनल मत करिए। आपकी वारिस भाई आप भी पर्सनल मत करिए, मुद्दे पर बोलिए, पर्सनल मत करिए। जफर भाई प्लीज उनको बोलने दीजिए। जफर इस्लाम, जफर भाई नो एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड मत करिए। जफर भाई प्लीज ऐसे बीच में मत टोकिए। देखिए दर्शक सुनना चाहता है, आपकी बात सुनी गई, अब वारिस पठान को सुना जाए, सब एक एक करके बोले ताकि दर्शक समझ सके कौन क्या कह रहा है। वारिस भाई बोलिए, अपनी बात करिए, पर्सनल नहीं, बोलिए। देखिए मैं बोल रहा था कि मुसलमान मोदी की किट का मोहताज नहीं है। 25 करोड़ के अंदर आप 32 लाखों को देके क्या दिखाना चाहते हो? आप हमारे जख्म के ऊपर और नमक छिड़कना चाहते हो? अरे कुछ देना ही है तो हमारी जो वक्फ की जमीन के ऊपर तुम्हारी गंदी नजर पड़ी हुई है, वक्फ की बिल वापस लो ना। अगर सौगात देना है तो जो गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया, जिसमें आपकी नीयत है हमारी वक्फ की जमीन को खा जाने की, हमारी मस्जिदों को खा जाने की, हमारे मदरसों को खा जाने की, वो बिल वापस लो ना, तब मानेंगे हम कि आपको वाकई के अंदर मुसलमानों से मोहब्बत है। अरे कितने मुसलमानों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिया मोदी ने, बताइए। कितनों को इलेक्शन में टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने, बताइए मेरे को। आज आजादी से लेकर पहली मर्तबा देश देख रहा है कि पूरे पार्लियामेंट में, पूरे कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। और ये क्या आप मुसलमानों के हित की बात कर रहे हो? अरे मुसलमानों के हिजाब से नफरत, ट्रिपल तलाक के टाइम मोदी ने क्या कहा था कि मुसलमान महिलाएं मेरी बहन है, और जब उस बहन बेटी को हिजाब पहनकर पढ़ने जाना था, मोदी ने रोका। हर दिन गाय के नाम पर एक मुसलमान को मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है, तब तो मोदी जी खामोशी के साथ, चुप्पी साथ। आपके मंत्री, आपके कैबिनेट मिनिस्टर स्टेज से खड़े होकर बोलते कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के चुन चुन के मारेंगे, तब मोदी जी खामोश रहते हैं। क्यों लगाम नहीं लगा जाती? आपके राज में आप ही का एक आदमी बोलता है हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, हम एफआईआर करते हैं, केस होता है, उसको अरेस्ट नहीं करा जाता, मोदी खामोश रहता है। मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन हमारे
हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या किया आपने उसके लिए? और मोदी जी आप आगे 32 लाखों को देंगे? अरे ये तो बिहार के इलेक्शन के पहले का स्टंट है मानक जी, लेकिन मुझे यकीन है कि बिहार का मुसलमान भी खुद गर्ज, बिहार का मुसलमान भी इतना सक्षम है कि वो अपना इलाज खुद कर लेगा, अपना इफ्तार, अपना ईद खुद बना लेगा, नहीं मोहताज है आपकी नफरत का। आपने 10 साल में नफरत के सिवा फैलाया क्या? मुझे बताइए, एक बात का मुझे जवाब दीजिए। माइनॉरिटी का बजट कम कर दिया आपने। हमने कहा अगर आप कुछ करना है मुसलमान महिला को डिमांड रिवर्ट स्कॉलरशिप दीजिए, आपने स्कॉलरशिप नहीं दिया। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो मुसलमान के लिए देश में है मानक भाई, वो ये हमारी वक्फ की जमीन के ऊपर जो मोदी की नजर है, जो हम चाहते हैं कि भाई मोदी जी बिल वापस ले ले। चलिए वापस लीजिए, अगर सौगात देना है, अगर आपको ईदी देना है, वक्फ का बिल जो आपने डाला है असंवैधानिक गैर कानूनी बिल वापस लेकर देखो, हिम्मत है, जिगरा है, 56 इंच है ना, 56 इंच खोल के दिखाओ, मानेगा वारिस पठान सलाम ठोकेगा जाके, वरना ये जुमलाबाजी और ये मुसलमानों को टोपी पहनाना कम कर दो। ईद के रमजान में आते हो, इफ्तार के अंदर टोपी पहनते हो, खजूर खाते हो, बाद में मुसलमानों को टोपी पहना के चले जाना, ये बीजेपी का असली चेहरा, असली मुखौटा है। इसलिए जफर भाई, ये आपके वारिस पठान, अब एक सवाल आपसे, एक सवाल आपसे वारिस पठान जरूर मिलेगा। वारिस पठान, एक सवाल आपसे, आप जो कह रहे हैं बिहार का चुनाव आ रहा है, मुसलमान बेवकूफ नहीं बनेगा, टोपी नहीं पहनेगा, बीजेपी को हो सकता है मुस्लिम कम वोट देता हो, लेकिन आप भी जानते हैं बीजेपी के सहयोगियों को मुस्लिम समुदाय का वोट मिलता है। बिहार में देख लीजिए जेडीयू एलजेपी, महाराष्ट्र में देख लीजिए एनसीपी अजीत पवार वाली, वोट मिलता है। ऐसा नहीं है बीजेपी के सहयोगियों को वोट नहीं मिलता है। अच्छा नाम लिया, हाँ अच्छा नाम लिया, अच्छा सवाल किया मानक भाई। अभी आपने बीजेपी के सहयोगी का नाम लिया और साथ में आपने अजीत पवार का भी नाम ले लिया, बड़ी अच्छी बात की। 4 दिन पहले मुंबई में इफ्तार रखा था उन्होंने, खूब मस्त टोपी पहने, रुमाल उमाल लगा के खड़े होकर कहा कि मुसलमान मेरे भाई है, मुसलमान मेरी बहनें हैं, मुसलमान को कोई आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल लूंगा, कोई भी सांप्रदायिक तनाव फैला करने की कोशिश करेगा उसका हाथ पैर तोड़ देंगे, काफी चीजें उन्होंने कहा। मैं पूछना चाहता हूं, आप ही के सहयोगी नीतीश राणे ने कहा कि मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों को, निकालो, चलो उसको बाहर निकालो, निकालो उसको कैबिनेट से, करो कि उसके ऊपर तो एफआईआर है, अरेस्ट करो उसके ऊपर। अरे आप ही के राज के अंदर क्या हो रहा है मानक भाई, आप तो खुद देख रहे हो ना यार। एक ह्यूमर के ऊपर ये जाके क्रिटिसिज्म को बोलते हैं हमारा सोल ऑफ डेमोक्रेसी। मोदी ने कहा क्रिटिसिज्म सोल ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, जफर इस्लाम जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आगे जा रहा हूं। के अंदर देखिए क्या हुआ, जफर इस्लाम आप जवाब दीजिए, आगे जा रहा हूं। तोड़ दिया, इसलिए इनकी करनी और जमीन आसमान का फर्क है मानक भाई। इनकी बात पे कोई भरोसा नहीं करता, ये जफर भाई को कुछ मिलने वाला नहीं है बीजेपी से, मगर बस इनको कुछ काम है मोदी से, इसके लिए बस लगे पड़े, वो भी काम नहीं होने वाला जफर भाई, मेरे को मालूम है।